हरियाणा तो हम पहले भी आ चुके, कुरुक्षेत्र आए थे, यहीं बगल में ही तो है, बहुत आनंद आया। तो जब हम आए थे तब हमने गाड़ी में सोचा प्रदेश का कितना अच्छा नाम है हरियाणा, तो हमने कहा अगर रुक के लिया जाए हरि आना, हरि आना, इसीलिए तो है हरियाणा। लेकिन हमें कई बार हंसी भी आती। एक हरियाणा के हमारे मित्र हैं, वो हमें मिले, बोले गुरुजी हमारे साथ तो भगवान ने बहुत धोखा किया हरियाणा वालों के साथ। हमने कहा हरियाणा वालों के साथ भगवान ने क्या धोखा किया? अरे बोले ये कृष्ण कन्हैया लाल बहुत खतरनाक है। अरे हमने कहा हुआ क्या बताओ तो? बोले महाराज बंसी बजाई वृंदावन में, रास रचाया वृंदावन में, खेले पड़े बड़े मथुरा में, पर लट्ठ बजाया हरियाणा में। बोले हमारे साथ तो भगवान ने भी विचित्र किया। अरे हमने कहा ऐसा नहीं, पर कुछ भी कहो हरियाणा वाले दिलदार होते हैं भैया। मैं नाम था उसका मुन्नी बाई। तो उसने जूता खरीदे, जूती, पर जूती थोड़ा छोटी थी तो चलने में बड़ी दिक्कत हो रही, फिर भी उसने शौक में पहन लिए। तो बेचारी सीधी सादी पानीपत की मुन्नी बाई छोटी जूती पहन करके थोड़ा अकड़ करके विचित्र तरीके से चल रही थी। एक बूढ़ी माता जी बैठी थी। बूढ़ी माता जी ने जैसे ही देखा तो बूढ़ी ताई बोली, अरे छोरी क्या बात है, जूते तू ऑनलाइन खरीद के लाई के? ऑनलाइन खरीद के लाई के? बड़ी बिगड़ के चल रही है। लड़की भी गजब की नहीं थी, गजब की थी लड़की भी, बहुत विचित्र, वो भी पानीपत की तो होती ही है। सो बोली अरे ताई ना ताई ऑनलाइन ला लाई, मैं तो पेड़ से तोड़ के लाई हूं। लेकिन ताई भी कम नहीं थी, ताई भी बोली छोरी तोड़ने में तूने जल्दी कर दी है, पाकन देती तो कम से कम नाप की फिटिंग तो है जाती। आओ, थोड़ा जल्दी कर दिए। तो हरियाणा वाले तो बड़े महान होते हैं। पर सच बोलें आप लोगों के भाग्य हैं, इसलिए भाग्य हैं गीता का ज्ञान कहीं मिला है तो वो हरियाणा वालों के इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही मिला है। हमको हरियाणा का एक गीत बहुत याद आता है, मैनू नचना ओ मैनू नचना। किस किस को आता है जरा बताओ? आपको आता ना? पंजाबी भी है, यहां बगल में पंजाब भी तो लगा। इसलिए हम पहले आपको सिद्धांत की बात बोलें। हनुमान जी महाराज का जन्म, अवतार हनुमान जी का राम काज के लिए हुआ। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी राम काज करने के लिए अवतरित हुए हैं। हनुमान जी ने राम काज भी किया, हनुमान जी ने राष्ट्र काज भी किया। हाँ, दोनों कार्य हनुमान जी ने किए। राम काज करने के कारण हनुमान जी चारों युग परताप तुम्हारा ओहे जगत हनुमान जी महाराज राम काज करने के कारण चारों युगों में पूजनीय हो गए। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी, साधु जी। पर हनुमान जी राम काज भी बड़े भावपूर्वक करते, लगन बहुत है हनुमान जी में। हमको सीखना चाहिए हनुमान जी से। हनुमान जी कोई भी कार्य करते लगन से करते, जब तक सफलता ना मिल जाए रुकते नहीं। अगर हम लोगों के अंदर भी ये गुण आ जाए ना, देखो हटीले बनो। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं कान खोलकर सुनो, हटीले बनो, हटीले बनो। जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक रुको मत। प्राप्त करने के लिए जिद तो बहुत जरूरी है। अगर आप जिद्दी नहीं बनोगे तो आप प्राप्त कर नहीं पाओगे। आपको जिद्दी तो बनना पड़ेगा, चाहे वो भगवान को पाना हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया, बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले कल आना। जब कल गए, महाराज हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले नदी चलो। बेचारा नदी चला गया। नदी जैसे ही पहुंचा तो फिर बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले नदी में कूद। वो कूद गया और फिर कूदते हुए तैरते हुए बोला हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ।
परमहंस जी ऊपर से कूद गए। वो फिर ऊपर आया, हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी ने गर्दन पकड़ ली और डुबो दिया। वो फड़फड़ा गया, अब लगा के मर जाएगा। फिर छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा तो फुर फुर करता हुआ बाहर दौड़ के गया। बोले हमें पहले कंफर्म नहीं था कि तुम पागल हो, आज कंफर्म हो गया पागल हो। हमने पूछा है भगवान को पाना है, उपाय बताओ, तुम हमें नदी में लाकर के मारने ले आए। परमहंस जी बोले बेटा मारने नहीं लाए हैं, उपाय बतलाने लाए हैं। ये गला दबाना कौन सा उपाय है? बोले बेटा जिस प्रकार पानी में तू श्वास के लिए तड़प रहा था, वैसे ही तू परमात्मा के लिए तड़पने लगे तो भगवान मिल जाएगा। जैसे श्वास के लिए भगवान का मिलना कठिन नहीं है, तड़प का आना जरूरी है। मीरा तड़पी है, इसलिए उसे कलयुग में भी गोविंद मिले। सूरदास तड़पे हैं, इसलिए उन्हें कलयुग में भी गोविंद मिले। तुलसीदास तड़पे हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तुलसीदास की भी आंखों में सदा भाव रहता। तुलसीदास जी भी सूरदास जी गाते अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास भी तड़पे, तुलसीदास जी भी तड़पे। भैया जब तक अंदर तड़प नहीं होगी ना, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। चाहे भगवान को पाना हो, चाहे सफलता को पाना हो, या सक्सेसफुल को पाना हो। पढ़ने वाले बच्चे एक बात तय कर लें, जिद्दी बनो, जिद्दी बनो। जिद्दी का मतलब गुस्सैल मत बन जाना कि कल से ही तुम गुस्सैल हो जाओ। सफलता पाने के लिए जिद्दी बनो। तुम अपने ही शरीर से सीखो। नाखून और बाल बचपन से कट रहे हैं, फिर भी नाखूनों ने कभी बढ़ना नहीं छोड़ा, बालों ने कभी बढ़ना नहीं छोड़ा। कितनी बार कटे फिर भी बढ़ रहे हैं। ऐसी जिंदगी में कितनी भी बार गिरो पर चलना मत छोड़ना। तुम उड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। तुम उड़ नहीं सकते, दौड़ो। तुम दौड़ नहीं सकते, चलो। तुम चल नहीं सकते, रेंगो। पर शांत मत पड़े रहो, चुप मत पड़े रहो, लगे रहो। हमारे गुरु कहते हैं डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। भगवान के चरण पकड़े रहो। संत कहते कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी। कभी भरत जी के चरित्र को सुनना, भरत जी कितने आर्तनाद स्वर में राम जी को पुकारते। इतने आर्तनाद स्वर में भरत जी राम जी को पुकारते। जब राम जी से मिलने जाते चित्रकूट, कि भरत जी के आर्तनाद करुण पुकार स्वर को सुनकर के पत्थर के, पहाड़ों के, पर्वत के पत्थर, पर्वतों के पत्थर पिघलने लगते। और वो भी भगवान से प्रार्थना करने लगते कि जो होना हो सो हो जाए। पर भरत जी के कहने पर राम जी वापस लौट आए। इतनी तड़प। कभी तुम मछली को देखना, जल के बिना तड़पती है। इतनी तड़पती जल के बिना पूछो मत। इतनी तड़पती कि वो प्राण त्याग देती। अगर जल ना मिले तो वो फिर जीती नहीं है। वो कहती जीऊंगी तो जल में, वरना जीऊंगी नहीं। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। परम पूज्य श्री रामायणी जी कहते हैं जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त मंजूर ना हो तो जिंदगी में जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। अगर सफलता ना मिले तो रूठ जाओ, जिद्दी बनो। याद रखना मेरे पागलो, जब तुम बचपन में रहते हो, जब शुरुआत पढ़ाई करते हो, तब तुमको पेंसिल दी जाती है। क्यों? क्योंकि पेंसिल में मिटाने का ऑप्शन होता है, छुटाने का। लेकिन जैसे ही तुम बड़े हो जाते हो, पेन पकड़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर रफ नहीं बचता, जिंदगी फेयर बन जाती है। मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं, बड़े होते ही तुम्हें पेन पकड़ा दिया जाता। ऐसी जिंदगी है। अगर पाना है तो जिद्दी बनो। अगर पाना है बहुत नींद मत लो, कम सो। अगर प्राप्त करना है तड़पो ज्यादा। अगर तुम्हें प्राप्त करना है विचार ज्यादा करो। तुम्हें जो पाना है उसके बारे में सोचो। हमको रामानंद सागर की महाभारत का एक सूत्र बड़ा प्यारा लगता। जब हमने टीवी पर देखा और शकुनी मामा एक बहुत अच्छी बात बोलते। अपने भांजों को कह रहे थे, मेरे बच्चों रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। अगर आपको रणभूमि में कुछ खेलना है तो पहले मनोभूमि में खेलो, विचार करो। विचारों का कोई टैक्स थोड़ी है। दिन ना रात विचार करो। पढ़ने वाले बच्चों हनुमान जी से सीखो लगन। जब तक लंका पहुंच नहीं गए, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी कहते जब तक राम काज नहीं कर देंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। मेरे पागलो, तुम्हें भी जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक तुम रुकना नहीं।